नेटफ्लिक्स पे एक नई शो आई है, डब्बा कार्टेल नाम। उसका ट्रेलर देख के मेरे को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो डेफिनेटली टुडे आई चेक्ड इट आउट। 7 एपिसोड्स है, लंबे लंबे एपिसोड्स है, ऑन एन एवरेज 45 to 47 मिनट्स। तो कैसा रहा ये सीरीज़? अब इसकी कहानी क्या है सबसे पहले बता देता हूँ ब्रीफ में। बेसिकली दे आर टू प्लॉट पॉइंट्स टू स्टार्ट विथ। एक है एक कंपनी, क्या तो नाम है उसका, वीरा लाइफ फार्माक्यूटिकल्स करके कुछ तो है। उनके पास एक ड्रग होता है, मोडेला करके। वो ड्रग में एक्चुअली फेंटनिल पाया जाता है। फेंटनिल इज़ अ वेरी एडिक्टिव ड्रग एंड अ वेरी लीथल ड्रग। तो उसके केस में इस वीरा लाइफ फार्माक्यूटिकल्स को घसीट लिया जाता है। तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चलती है, जिसके कारण ये कंपनी इज़ अंडर द स्कैनर। और दूसरी तरफ एक और कहानी चलती है, वो है मुंबई में कुछ लेडीज़ डब्बा सर्विस चलाती है। तो इन डब्बा सर्विसेज के थ्रू ये लोग बेसिकली वायग्रा बेचते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बॉक्सेस में। अब मुंबई में डब्बा सर्विस सबको पता है, बट उनके थ्रू वो वायग्रा बेचते हैं वो लोग, छुपा के। अब how this dabba service gets involved in a drug racket, how it gets involved in a drug racket, how the ladies they get involved in this drug racket, और किस तरह से ये जो पहला वाला जो स्टोरी लाइन है, ये वीरा लाइफ फार्माक्यूटिकल्स का जो स्टोरी लाइन है, विच सीम्स टू बी टोटली separate from the dabba service, how this gets into this second plot line is basically डब्बा कार्टेल। अब इसका नाम से तो पता चल ही गया होगा कि डब्बा कार्टेल मतलब डब्बा के अंदर से ड्रग्स बेचना, एंड इट वाज प्रीटी क्लियर फ्रॉम द ट्रेलर इटसेल्फ। मैं तो बोलूँगा ये इट्स काइंड ऑफ एन इंडियन नार्कोस काइंड ऑफ सीरीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग था सीरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सीरीज 7 एपिसोड्स है, कहीं पर भी आप बोर नहीं होंगे, इतना तक तो मैं बोल सकता हूँ। फर्स्ट 2 एपिसोड्स मुझे थोड़ा स्लो लगा, बट इट प्रोवाइडेड अ वेरी गुड बिल्डअप टू व्हाट्स अबाउट टू कम। थर्ड एपिसोड से ये पूरा एक्सप्लोड करता है, क्योंकि थर्ड एपिसोड से एक्चुअली द प्लॉट स्टार्ट्स टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इनिशियली आपको लगेगा कि यार 2 प्लॉट पॉइंट्स है, अलग अलग पैरेलली रन कर रहे हैं, हाउ आर दीज 2 प्लॉट लाइन्स गोइंग टू कोलाइड, तो वो आपको बहुत जल्द 4th 5th एपिसोड तक पता चल जाता है। एंड बाई 7th एपिसोड यू रियलाइज कि भाई अब तो भाई मतलब तांडव होने वाला है। तो तांडव अभी तक स्टार्ट हुआ है नहीं, तांडव के की झलकियाँ देखे हैं हम लोग इस सीरीज में, इस सीजन में। तो जो सीजन 2 में जो तांडव आने वाला है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा बेसिकली। तो दिस सीजन बेसिकली एंड्स एट दैट पॉइंट ओनली, जहाँ पे तांडव का बिल्डअप हुआ है, और काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्डअप किया गया है। आई मीन काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अभी भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बिंज वर्दी है ये डेफिनेटली। एकदम आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नया ट्रीटमेंट भी नहीं है, बट इट इज़ एंगेजिंग, दैट मच आई कैन से यू। तो अगर आप ऑन अ लेजी वीकेंड अगर आप बैठ के ये सीरीज़ बिंज वॉच करनी है तो आप डेफिनेटली इसे देख सकते हो, मज़ा आएगा डेफिनेटली। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सारे विमेन एक्ट्रेसेस इंक्लूडिंग शबाना आजमी, देन यू हैव दिस देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस इन दिस सीरीज, उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट शबाना आजमी इज़ द मेन वन। तो उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। मेल एक्टर्स बहुत कम है, मेल एक्टर्स में गजराज राव का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई मीन ही इज़ समवन हु डजंट गिव अप सो ईजली। तो और उनका और एक फीमेल पुलिस वाली है, प्रीति नाम है उसका, उनके बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केमिस्ट्री रहता है, ऑल्दो दे आर लाइक बहुत ही बड़ा एज डिफरेंस रहता है। ऐसा नहीं कोई रोमांटिक ये नहीं है, देयर इज लाइक होता है ना टीम प्ले, टैग टीम पार्टनर्स है दोनों एक दूसरे, तो वो देखने में इंटरेस्टिंग लगा। बाकी
आई मीन और क्या है इस सीरीज में बात करने लायक? इसमें एक कैरेक्टर है चाको करके, वो कैरेक्टर कौन प्ले करता है आई थिंक वो ट्रेलर में बताया नहीं था, वो इस सीरीज में जाकर आपको पता लगेगा. इट टर्न आउट टू बी काइंड ऑफ अ शॉक कि कौन है वो कैरेक्टर. वेल नोन फेस है, डेफिनेटली इट्स नॉट समबडी हुम यू डोंट नो. वेल नोन फेस है, और जब आप उस वेल नोन फेस का चेहरा देखोगे आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ही हैज़ बीन roped in to play the role of this character called चाको. चाको इज बेसिकली इस सीरीज में एक ड्रग लॉर्ड रहते हैं जिनका इनिशियली चेहरा दिखाया नहीं जाता है, बट लेटर ऑन उन्हीं को लेके प्लॉट आगे बढ़ने वाला है सीजन 2 में. तो वही है. शबाना आजमी एक्चुअली इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन द सेकेंड सीजन, ऐसा लग रहा है देख के, तो वॉच आउट फॉर दैट. बाकी इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सीरीज, ज़्यादा रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है. नेगेटिव्स में बोला जाए तो कुछ कुछ जगहों में ऐसा लगता है कि थोड़ा कट डाउन किया जा सकता था. आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था, बट इट्स ओके. आई मीन अच्छा कैरेक्टर आर्क दिया गया है सबको. और ये लेस्बो वाला चीज़ यार हर जगह चला आता है यार, क्या है आजकल सबको लेस्बो गे गे. एक लेस्बो कपल रहेगा ही रहेगा. इसमें भी है क्या उसका नाम था यार, सबका कैरेक्टर का नाम ही भूल जाता हो यार. शादिया क्या एस से कुछ, वो बहुत मोटी सी लड़की है, वो बेसिकली वो और प्रीति के बीच प्यार हो जाता है. ऑल्दो लकीली कुछ सेक्स वुक्स दिखाया नहीं है, उससे दूरी रहा है. अब पता नहीं कभी हो जाएगा, पता नहीं सेकंड सीजन में, बट एटलीस्ट इस सीजन में तो देख के लगता है कि जब मैंने कहीं पर भी देखा नहीं है तो गुड जॉब देयर. बट हर जगह ये घुसाने का क्या ज़रूरत है यार, सबको सब कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना होता है इन मेकर्स को. ओवरऑल डब्बा कार्टेल को दूंगा मैं 3.5 स्टार्स. वर्थ द टाइम है, डेफिनेटली देखो जाके. काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है टुवर्ड्स द एंड. इट एंड्स एट अ हाई पॉइंट. ऐसा लगता है कि अब जंग की तैयारी होने वाली है, वैसा वाला पार्ट में जाके इट एंड्स. तो जैसे आई वुड से कंपेयर इट विथ जैसे मिर्ज़ापुर में हुआ था ना, मिर्ज़ापुर सीजन 1 में कि गुड्डू के भाई को मार दिया था, तो अभी बदले की तो इट्स लाइक दैट ओनली. रिवेंज के लिए अब तैयार हो रहे हैं ये लोग सीजन 2 में. तो दैट्स इट. डब्बा कार्टेल 3.5 स्टार्स. जाके देखो नेटफ्लिक्स पे.